हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल गुलशन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। इसके पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किए हैं। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग अगली क्लास में भी जुड़ सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 की। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें सबसे पहला दिया गया है 140। देखिए हम इसे कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे हल 1 नंबर में दिया है, यहाँ पे दिया कितना गया है 140। हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब इसे घटाएंगे 2 के पहरा से तो 2 सत्ते 14 और ये 0 के लिए 0। इसे घटाएंगे 2 यानी 6 और ये हो जाएगा 2 बचे 15। अब इसे घटाएंगे हम लोग 5 के पहरा से तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। देखिए यहाँ पे क्या है 140 का अभाज्य गुणनखंड देखा तो कितना है 2 गुने 2 गुने कितना है 5 गुने का 7 है। हम लोग इसी को लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है तो 1 2 बार है तो 2 का घात कितना हो जाएगा 2, 5 का घात 1 है और गुने का 7। ये हुआ इसका आंसर। इसके अगला वाला लिखा है 156। हम इसमें लिखते हैं दिया है 156 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 अठे 16। इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 नवा 18। अब इसे घटाएंगे 3 के पावर से तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 156 बराबर 2 गुने 2 गुने का 3 इंटू का 13। इसे चाहे तो देख रहे हैं 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 हो जाएगा और 13 का पावर कितना है जी 1 है। तीसरे नंबर में लिखा है 3825। देखिए इसका हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अंतिम संख्या जब 5 है नोटेशन हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर संख्या का अंतिम अंक सम संख्या हो या सम हो तो देखिए जब संख्या का अंतिम अंक सम कहने का मतलब हुआ कि 0 हो जाए 2 4 6 8 इस टाइप में हो तो हमेशा 2 से विभाजित हो जाता है। दूसरा नोटेशन हम लोग को ये समझना है कि संख्या को जोड़ने पर उनका योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है तो वह हमेशा 3 से विभाजित होगी। देखिए ये कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 और यहाँ पे 3। देखिएगा इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होना चाहिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया जी 6 और 6 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है। इसलिए ये जो 213 है ना ये 3 से आसानी से भाग लग जाएगा। इसके अलावा हम कुछ और बातें को जान लेते हैं। देखिए जो 5 से विभाजित होने का रूल क्या है, अगर अंतिम संख्या 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो सकता है। जैसे ये वाला नंबर है ये आसानी से 5 से विभाजित हो जाएगा। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखे हैं 55 को अगर हम चाहे 5 से भाग देना आसानी से भाग दिया जा सकता है 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये रफ वाली बातें थी। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इनको जोड़ेंगे
3 और 8 ये हो जाएगा 11, 11 और ये 2 13, 13 और ये 5 जो कि ये हो जाता है 18, जो कि 3 के पहाड़ा में 18 आता है, इसलिए हम चाहे तो इसे 3 से भाग दे सकते हैं। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, ये 2 हाथ से देगा 3 सते 21 और ये हुआ 3 बचे 15। फिर से इनको जोड़ा जाए, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 7 ये हो जाएगा 10, 10 5 15, ये भी 3 से विभाजित हो सकता है। हम यहाँ पे लिखते हैं 3, 3 चौका 12, 3 दूनी का 6 और ये हो जाएगा 3 बचे 15। अब इनको जोड़ा जाए तो 4 और 2 6 और 6 5 11 जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका अंतिम संख्या देखना है कितना है 5 है, इसलिए ये संख्या जो है ना 5 से विभाजित हो सकती है। ये हो जाएगा 5 अथे 40, 2 हाथ से देगा यानी वो हो गया 25, 5 बचे 25 हुआ। अब देखिए फिर से इसे 5 से ही विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 हाथ से देगा तो ये हो जाएगा 5 सते 35। अब इससे देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये संख्या क्या थी तो 38 25, इसका अभाज्य गुणनफल में हम लोग लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना है जी 17 है। देखिए अगर इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो ये 3 है 1 2, 3 कितनी बार है 2 बार है ना। ये 5 देख रहे हैं 5 1 और ये 2 बार है, 17 का पावर कितना हो जाएगा 1 और यही हो जाएगा इन सब का आंसर। अब देखिए इसमें का 4 नंबर में लिखा है, हम ऐसे लिख लेते हैं 4th नंबर दिया है, क्या दिया गया है तो यहाँ पे लिखा है 5005, इसका अभाज्य गुणनफल करना है। देखिए हम इसे करते हैं, अंतिम संख्या अगर जब 5 है तो हम क्या करते हैं 5 से विभाजित करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 0 है तो 0 लिख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए इसे घटाने के लिए हम लोग 11 का पहाड़ा पढ़े तो ये हो जाएगा 11 नवा 99 और 11 यानी हम लोग इसे 11 से कट करेंगे, 11 नवा 99, 100 में से 1 चला जाएगा, ये होगा 11, 11 कम 11। अब 91 है तो हम तो ये तो जानते हैं 13 सत्ते 91 यानी 7 गुने 13। देखिए हम इसके अभाज्य गुणनफल में क्या लिख सकते हैं कि 5000, 5 का अभाज्य गुणनफल कितना है 5 गुने 11, आगे पीछे लिखा जा सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है 13, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग 5 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया है क्या है तो ये है 74 29। देखिए इसे हम बताते हैं 17 के पहाड़ा से। देखिए 17 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 17 चौका 68 है ना, तो 68 74 में से 68 जाएगा तो ये कितना हुआ 6, ये कितना हो गया 62। 17 का पहाड़ा जब हम क्या करते हैं 3 बार पढ़ेंगे तो 17 3 51, 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 11 और ये 9 लिखेंगे। 17 का पहाड़ा हम जानते हैं 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 119। अब देखिए इसे घटाते हैं हम लोग कितना 19 के पहाड़ा से, तो हम इसे घटाएंगे 19 दूनी के 38, देखिएगा यहाँ पे 43 माइनस का 38 जो कि ये हो जाएगा कितना इस साइड में 5 और ये कितना है 7। तो हम जानते हैं 19 तिहाई 57 होता है, ये 23 होगा, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 23 से कम कर 23। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 7429 का अभाज्य गुणनफल कितना, अभाज्य गुणनफल कितना निकला है तो 17 गुने 19 गुने का 23 है ना, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिएगा प्रश्न 2 में लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी मौसम और एलसीएम यानी लसम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। हम क्या कर रहे हैं इसमें का पहले नंबर वाले क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हल 1 में क्या दिया क्या गया है, तो हम ऐसे लिखते हैं दिया गया है 26 और 91। अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा हल करना है तो हम क्या करते हैं इधर
26 का गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे 91 का गुणनखंड किया जाएगा। तो देखिए इसे जब कटाएंगे 2 के पहाड़ों से 2 कम 2 और ये हो जाएगा 2 6। इसे जब कटाना चाहे तो 91 है जो कि 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुने 13 लिखा जा सकता है। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या लिखे 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13 और 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 91 में लिखेंगे 7 गुने का 13। हम ऐसे लिखते हैं, इसीलिए जो कौन कौन सी संख्या है 26, 91 का HCF। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे नोटेशन लिखवा देता हूँ। जब हम लोग HCF निकालते हैं ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो वो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे दो संख्या है ना तो दोनों संख्या में ऐसे हम लिखते हैं कि HCF में दोनों संख्या में कॉमन और जिसका घात सबसे कम हो, सबसे कम हो। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर देख रहे हैं इन दोनों में दोनों संख्या में 13 कॉमन है, अगर ऊपर वाले का पावर 2 होता और नीचे वाला 13 का पावर 1 है, तो इनमें जो एलसीएम होगा ना कम घात वाला होता है ना। खैर इनमें दोनों में ही सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। एक और नोटेशन हम ऐसे लिख लेते हैं कि एलसीएम में दोनों संख्या में कॉमन होने वाले संख्या का अधिकतम घात और अन्य संख्या भी लिया जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं तथा कितना 26 91 का एलसीएम, ये क्या होगा जी, तो देख रहे हैं दोनों में कॉमन होगा, उसका घात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो एलसीएम में हम लोग लिखेंगे 2 गुने 7 गुने का 13, इन दोनों में से एक ही लिखा जाता है, ये नहीं कि 2 बार 13 लिख दिए, वो गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 2 है, 2 को रहने देते हैं। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। 91 में जब 2 से गुना करेंगे, 2 एकम का 2, 9 दूनी का 18, 182 और यही हो जाएगा इसका। अब हम इसमें के 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या गया है, तो पहला संख्या है 510 और दूसरा क्या दिया गया है, तो ये 92। इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए अंतिम संख्या 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 बच्चे 10, 2 बच्चे 10 हो जाएगा। अंतिम संख्या कितना है, 5 है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा। 5 और 2 7, 7 5 12, यानी ये 3 से विभाजित हो सकता है। इसे करेंगे 3 है 24 और 3 बचे 15। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे 5 से विभाजित करते हैं। तो ये देखिए 5 एकम का 5, उधर 3 हाथ से लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने का 17। अब 92 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 आया है। 23 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो 92 है इसे लिख देते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने का कितना 23। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए कितना 510 और 92 का HCF कितना होगा जी। तो देखिए मैंने ये बताया, वैसे ही नंबर को लिखा जाएगा जो कि दोनों में कॉमन हो। तो देख रहे हैं ऊपर 2 है, इसमें भी 2 है, इसके सिवा और कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है। हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने
23 का पावर 1, वो तो सब में ही है। देखिए मैंने ये बताया है जब भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं दोनों में कॉमन होना चाहिए जिसका पावर कम है। देख रहे हैं 2 का पावर 1, ये संख्या कम है इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना 2। लिखेंगे तथा 510 और 92 का एलसीएम ये कितना होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसका अधिक घात वाला लिया जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, है ना। अब देखिए इसमें जो कॉमन नहीं होता उन सभी संख्या को लिख दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने कितना 5 गुने 17 गुने कितना ये 23, सब में गुना करेंगे हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 17 में 23 से गुना कर रहे हैं तो ये है 23 में 17 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 का 21, हाफ से बचा 2, 7 2 का 14 और ये 3 17 17 और 2 19, हाफ से बचा 1 2 और 1 3 391। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 391। अब देखिए 5 चौका ये हो जाएगा 7 में हम लोग को कितना गुना करना है 391 से। तो देखिए 0 है तो इसके लिए 0 लिखेंगे। 6 में जब 1 से गुना करेंगे 6 एकम 6, 6 में 9 से गुना करेंगे 9 6 54 के लिए 4, हाथ में बचेगा 5 और ये 6 3 18 18 और ये 5 कितना हो जाएगा 23। इसका आंसर कितना है 23 46 0, यही हो जाएगा इसका। इसमें एक और बातें बताई गई थी कि आपको दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, उसे मैं सत्यापित कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया था तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि माना जो पहली संख्या ये मान लेते हैं ये a है, ये बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है तो ये है 26, ऐसे लिखते हैं तथा दूसरी संख्या वो कितनी है जी वो b बराबर कितना 91 लिख देते हैं। और ये तो हम लोग मालूम है एचसीएफ आया है कितना 13, एलसीएम आया है 192। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर होता है एचसीएफ गुने का एलसीएम। देखिए हम इनमें इन सब का वैल्यू पुट किया जा रहा है। तो a पहली संख्या कितनी है जी तो 26 है, ये लिखते हैं 26। b कितना आया तो 91 है। HCF कितना आया है तो हम लोग का HCF आया है 13 और LCM आया है कितना 192। हम लोग काम ये है कि 26 में 91 से गुना कीजिए और 13 में 182 से गुना कीजिए, दोनों का आंसर जो है बिल्कुल ही बराबर आएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कितना है 91 में 26 से गुना करना है, ये हो जाएगा 6 एकम 6 9 6 54 54 और ये 2 56 हो जाएगा। हाथ में बचेगा कितना 5, 9 दूनी का 18 और 5 ये कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा 23। कितना आया 23 66। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 23 66 2366 बराबर यहाँ पे कितना से गुना करना है तो यहाँ पे गुना करना है 182 में 13 से गुना करना है। तो देखिए 3 दूनी का 6 5 3 का 24 के लिए 4 2 हाथ से बचा 3 एकम 3 और 2 हाथ से 5 हो गया, 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1 6 6 8 5 13 और ये 23 66। इसमें भी कितना आया जी ये भी आया 23 66 और यही हो जाएगा इसका आंसर। देख रहे हैं तो यही बता रहा है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं सबसे पहले। ठीक देखिएगा हम यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं माना की जो पहली संख्या a कितना है जी ये 510 है तथा दूसरी संख्या ठीक है दूसरी संख्या वो कितनी होने वाली है b, तो b बराबर यहाँ पे कितना है जी तो ये है 92। देखिए हम लोग को फॉर्मूला ये बताया गया है जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर होता है एचसीएफ गुने का एलसीएम के। तो यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या कितना है तो ये है 510 गुने का कितना है b बराबर 92।
HCF हम लोग निकाले हैं, कितना आया है जी, 2 आया है। LCM निकाले हैं 23 46 0 है, 23 46 0। अब देखिए हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। 510 में 92 से गुना करना है, जीरो लास्ट में लगा देंगे। 91 में हम क्या करना है, 92 से गुना करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 5 दूनी का 10 और ये 9 19 हो जाएगा, हाथ से बचा 1, 9 पचे 45 और 1 46, यानी ये कितना आ गया 46, 92 और 1 जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब इसका क्या देखिएगा कितना है, 23 46 जीरो में हम लोग को 2 से गुना करना है। जीरो है तो जीरो लिखेंगे, 6 दूनी का 12, हाथ में बचा 1, 4 दूनी का 8 और ये 9, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4। देख रहे हैं 46 920 दोनों सेम आया है। इस तरीके से ये इसका परफेक्टली आंसर होता है। अब हम देखते हैं इसमें का 3 नंबर वाले प्रश्न। इसमें लिखा है 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम ऐसे लिखते हैं, ये 3 नंबर वाला है, क्या दिया है, क्या दिया गया है जी, तो मान लेते हैं जो पहली संख्या वो कितनी है 336 है, और जो दूसरी संख्या है b बराबर कितना है, ये 54 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 3 6 6 6 12 जो कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये 3 दूनी का 6। इससे घटाना चाहे तो 1 1 2 2 और 2 4 हो जाएगा, नहीं करेगा, हम इसे 2 से घटाते हैं। ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 और उधर कितना हुआ 12, 2 छक 12। इसे अब हम घटाना चाहे तो इसे घटा पाएंगे कितना 56 है ना, 7 थे 56 है ना। अब इसे देखिएगा और 2 के पहाड़ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 सत्ते 14। ये इसे घटाते हैं 9 3 से घटाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3 9 27, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी का 9। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 336 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 7 गुने 8, और ये क्या है जी 54 है। 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसे घात के रूप में लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 1 2 3, 3 का पावर कितना है जी 3 है। हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए कौन कौन सी संख्या है तो 336 और 54 का HCF कितना होगा, देखते हैं। दोनों संख्या में कॉमन होगा जिसका घात क्या हो जी कम हो। इसमें देख रहे हैं 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। दोनों में 2 का पावर कितना है 1 1 है, तो हम यहाँ पे 1 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 का पावर 3, तो कम घात वाला दिया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। 3 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी 336 और 54 का HCF कितना आया 6। लिखेंगे तथा 336 और 54 का LCM कितना होगा जी, देखिए दोनों में जो कॉमन होगा उसका अधिक घात लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 लिखना ही है, 3 का जो अधिक घात यानी 3 का पावर कितना लिखेंगे 3। यहाँ पे क्या बच गया है तो 7 और 8 बचा हुआ है। देखिए गुना करेंगे 2 में है तो 2 लिखेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 का 9, 9 3 27 हो जाएगा, गुने का यहाँ पे हो जाएगा 7 थे 56। देखिएगा अब इसे सॉल्व करना चाहे हम तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, हाथ में 1 2 दूनी का 4 और 1 5, 54 गुने का 56। हम यहाँ पे क्या करते हैं 56 में 54 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 2 बचेगा, 5 चौका 20 और 6 बचे 30, 20 और 30 50 हो जाएगा, और हासिल बचा है कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 5, 5 बचे 25 और ये 5 कितना हुआ 30 24 आया इसका LCM। अब एक और बात कही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इसका HCF इनटू LCM ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे, पहले मान चुके हैं A इंटू B बराबर क्या होगा HCF गुने का LCM।
तो पहली संख्या इसमें देख रहे हैं कितनी है, तो पहली संख्या है 336। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या 336। बी के जगह पे यहाँ पे कितना है, तो ये 54 है। HCF जो कि कितना आया है 6। LCM ये आया है 30 24। देखिएगा गुना करते हैं, यहाँ पे कितना है, तो ये है 336 मल्टीप्लाई बाई 54। 6 चौका 24 के लिए 4, हाथ से बचा 2, 4 3 12, 2 14, हाथ में बचा 1, 4 3 12, 1 13, ठीक है ना, ये 4 है। 6 25 30 के 0, हाथ से बचा 3, 5 3 15, 3 18, हाथ से बचा 1, 5 3 15 और 1 16। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4, 8 और 3 11, हाथ से बचा 1 7 और ये 8, कितना आया 18 144। 18 144, इनको गुना करेंगे तो देखिए 6 चौका 24, हाथ से बचा कितना 2, 6 दूनी का 12, 2 14, हाथ में बचा 1, 6 में 0 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 6 दूनी का 6 3 18 हो जाएगा, देख रहे हैं 18 144, इसका भी उतना नहीं आया, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहला दिया गया है 12 15 और 21। हम थोड़ा सा इसे जल्दी में सॉल्व करेंगे। देखिए 12 है, 12 का गुणनखंड किया जाएगा, ये कितना है 15 और ये 21 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये है 2 छक 12, 2 3 6, इसे कट करेंगे 2 5 10, इसे कटाना पड़ेगा कितना, ये हो जाएगा 3 7 21। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 12 है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ है 2 गुने 2 गुने का 3 है। घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 होगा। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 है ना। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 12 15 और 21 का HCF सबसे दोनों जो सब में कॉमन होना चाहिए, HCF इनमें सब में कॉमन होना चाहिए। देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें तो 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसलिए इसका जो HCF है ना वो 1 होगा, 0 नहीं होता है, 1 होगा। तथा 12 15 और 21 का LCM ये कितना होगा, HCF में जो कॉमन होता है उसका अधिकतम घात लिया जाता है। देख रहे हैं इसमें 2 का पावर 2 है तो हम इसे लिख लेते हैं 2 का पावर 2, 3 हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद से क्या लिखना है 5 गुने का 7, 5 गुने का 7। 2 का पावर 2 का होने का मतलब है 4 और ये 5 15 गुने का ये 7। देखिएगा 4 है तो 4 15 7 105 हो जाएगा, गुना करेंगे 5 चौका 20, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हाथ से बचाया 2, 4 एकम का 4, 420 आया है ना पहला का। सेकंड वाला देखिएगा इसमें क्या है, तो इसमें लिखा है 17 23 और कितना 29। देखिएगा 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 17 आएगा। 23 में भी सेम वही कंडीशन है, 1 का पहरा क्या करना पड़ेगा 23 बार पढ़ना पड़ेगा। 29 में भी 1 का पहरा 29 बार पढ़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए 17 23 और कितना 29 का HCF कितना होगा, सब में गुना करेंगे 17 गुने 23 गुने का 29। देखिएगा गुना करेंगे कितना है, 17 में 23 से गुना कर रहे हैं तो ये कितना हुआ 7 3 का 21, हाथ से बचा 2, 7 2 का 14 और 3 एकम 3, 17 और ये 2 हो जाएगा 19, हाथ से बचा 1, 2 एकम 2 और ये 3, कितना आ गया है इसमें गुना किए तो 391,
गुना कितना से करना है, 29 से, है ना, ये 29 है। देखिए 391 में हम लोग गुना कितना से करना है, 29 से। तो देखिए 9 एकम 9, 9 9 81 के लिए एक हासिल बचा है 8, 9 3 27, 27 और हासिल कितना बचा था 81, यानी 8 बचा है। 8 और 7 पंजा हाथ में बचा एक, और ये 35 हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 35। अब 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी का 18, हाथ में 6 1, 3 दूनी का 6 और 1 7। ये कितना है 9 3 8 और ये 5 कितना हो जाएगा 13, हाथ में बचा 1, 7 3 10 और 1 11, और 11 339। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 11 339। ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालें, ये तो अपना एलसीएम है ना, एलसीएम। अगर हम ऐसे लिखे, इसीलिए कितना 17 23 और कितना 29 का HCF। तो देख रहे हैं इसमें कोई संख्या कॉमन है ही नहीं, तो इसका HCF कितना होने वाला है 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा इसमें का 3 नंबर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें दिया क्या गया है, हम ऐसे लिख लेते हैं, दिया है हम लोग 3 नंबर वाले सॉल्व कर रहे हैं। तो 8 है, 8 का गुणनखंड करना है 9, और ये कितना है जी 25 है ना। देखिए इसे जब कट किया जाएगा तो 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, इसे करेंगे 3 3 का 9, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 बच्चे 25। हम 8 का गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर 3। फिर 9 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, यानी 3 का पावर 2। ये 25 है ना, 25 का गुणनखंड हम लिखना चाहेंगे तो 5 गुने 5 बराबर ये कितना हुआ 5 का स्क्वायर। तो देखिएगा हम लिखेंगे, इसीलिए कितना है 8 9 और कितना जी 25 का HCF। कोई इसमें संख्या दिख रहा है, कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसलिए इसका HCF कितना हुआ 1 तथा LCM। हम इसमें क्या अधिकतम पावर वाला लिखेंगे तो 2 का पावर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, यहाँ पे क्या है 5 का पावर 2 लिखेंगे। 2 के पावर 3 कहने का मतलब हुआ 8, 3 का पावर 2 कहने का मतलब हुआ 9, और इसका कहने का मतलब हुआ 25। देखिएगा गुना करेंगे 8 नवा 72 गुने का 25, हम यहाँ पे क्या करते हैं 72 में 25 से गुना करेंगे। 5 दूनी का 10, हाथ में बचा 1, 5 7 35 और 2 दूनी का 4, 35 और 4 ये हो जाएगा 39 और 41 0, हाथ में बचा 4, 7 दूनी का 14 और 4 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1800, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि HCF 306 और 657 का HCF कितना है 9 है, और एलसीएम मतलब 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। हम ऐसे लिखते हैं हल, और ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नंबर चेंज करके हूबहू यही क्वेश्चन दे दिया जाए। देखिएगा हम ऐसे लिखते हैं, दिया है, इसमें क्या दिया गया है, हम ऐसे लिखते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं ए से, पहली संख्या इसमें कितनी है तो ये है 306। दूसरी संख्या जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं किससे बी से, वो कितना है यहाँ पे 657 है। खैर चाहूं तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, ए बराबर 657 लिख सकता था, बी बराबर 306 भी लिख सकते थे। और इसमें का क्या दिया गया है कि HCF ये कितना है 9 है। हम लोग को निकालना क्या है, इसमें LCM निकालना है। बहुत आसान है, हम एक सूत्र जानते हैं, या आप लोग इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन या सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये बराबर होता है किसके HCF गुने LCM के। देखिएगा इसमें पहली संख्या कितनी दी गई है तो ये है 306, दूसरी संख्या देख रहे हैं कितनी है तो ये है 657 बराबर HCF कितना दिया गया है 9 है, तो LCM हम लोग को ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा कि ये कितना है 306 गुना
657। ये गुना में है, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में, बराबर में ये क्या बचा है एलसीएम। जब इसे कटाएंगे 9 के पहाड़ा से तो ये हो जाएगा 9 3 27, उधार दे दिया 3 एन 36 हो गया, 9 चौका 36। कितना करना है हम लोग को 34 में 657 से गुना करना है, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा एलसीएम। देखिएगा हम क्या करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं 657 मल्टीप्लाई बाई 34, तो 7 चौका 28, हाथ से बचा 2, 5 चौका 20 और 2, ये कितना हो जाएगा जी 22, हाथ से बचेगा 2, 6 चौका 24, 24 और ये 2 26 हो जाएगा, है ना। 7 त्रिका 21 के लिए 1, हाथ से बचा 2, 5 3 15, 2 17, हाथ से बचा 1, 6 3 18, 1 19, 8 3 6 6 12, 1 13, हाथ से बचेगा 1 10 और वो 2 12 हो जाएगा, और ये कितना हुआ 22 और 30 बराबर कितना है जी 22 338 बराबर का क्या है जी एलसीएम है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए एलसीएम बराबर कितना है तो 22 338, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए हम लोग इसे कैसे हल कर पाएंगे। हम लोग लिखते हैं हल, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह अंक 10 से विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात उसके हर में क्या आना चाहिए 2 × 5 बराबर का क्या होना चाहिए 10। चूंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड ये क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो 3 जा 6 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है जी n है। इसका पावर देख रहे हैं 2 का पावर n है और 3 का पावर n है, कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः क्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n और 3 का पावर n के रूप का है, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 के पावर n या 5 के पावर m का होना
आवश्यक है, आवश्यक है, और यही हो जाएगा इसका। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए हम इसके हल में ऐसे देखते हैं, हल देखते हैं, दिया है, इसमें क्या दिया गया, इसे मान लेते हैं ये पहली संख्या, ये क्या है जी, पहली संख्या। पहली संख्या में हम लोग को दिया क्या गया है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का 13। यहाँ पे लिखते हैं तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या क्या है जी, दूसरी संख्या में है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का क्या है जी 5 है। हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक यानी b होते हैं। देखिएगा तो हम यहाँ पे पहली संख्या से स्टार्ट करेंगे। जो पहली संख्या है ना, हम ऐसे देखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या में क्या दिया गया है, तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस का ये 13 है। इनमें कॉमन लेना चाहे हम 13 तो देखिए ये 7 है, वैसे लिखना पड़ेगा 11 और 13 का पहला एक बार पढ़ना पड़ेगा तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे भी 13 कम 13। अब देखिए ये 13 है, 7 में जब 11 से गुना करेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, 77 और यहाँ पे गुना है, ठीक है ना, 13 कम 13 77 में 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 77 और ये प्लस के कितना है जी 1 है। अब देखिए ये 13 है, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। ये 13 है, हम 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 छक को 78। हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक यानी b बराबर क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें 1 से भाग लग जाएगा, ये 6 से भाग लग सकता है, 13 से लगेगा और ये संख्या इसके जो भाजक में है ना इतनी संख्या है, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, हम इस साइड में सॉल्व करते हैं। दूसरी संख्या में क्या दिया गया है, तो ये है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। देखिएगा अगर इसमें हम कॉमन लेना चाहें तो देखते हैं कि यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे 5 है, हम 5 कॉमन लेते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 6, 5 एकम ये 5 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई बाई कितना है 4 into 3 into 2 into 1। अब देखिएगा 1, यहाँ पे ये प्लस है, 5 का पहला एक बार पढ़िए तो क्या आ जाएगा 5। अब देखिए ध्यान से, ये कितना है 5 है, 7 में जब 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा और 42 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा जी 42 मिलेगा। अब देखिए इंटू में है 4 तिहाई 12 और 12 दूनी के
24 और 24 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा जी? 24 ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है जी? प्लस का 1 है। आगे देखिएगा, ये 5 है तो 5, 42 में 24 से हम लोग गुना करते हैं। ये है 42, इसमें 24 से गुना करना है। 4 दूनी का हो जाएगा 8, 4 चौका 16 और 16 और 2 दूनी का 4, 16 4 20 हो जाएगा। 20 के लिए 0 हाथ से बचाया 2, 4 दूनी का 8 और 2 ये हो जाएगा 10, यानी 1008 और प्लस का कितना है जी? 1 है। इसके आगे देखिए, 1008 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1009 है ना। तो हम लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखे थे ना, इस प्रकार इस संख्या का 2 से अधिक भाजक 1 6 13 और ये कुछ संख्या है, वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार इस संख्या का 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं? 2 से अधिक भाजक, सबसे पहला 1 हो जाएगा, दूसरे नंबर में क्या? ये 5 लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं 1009 और ये खुद संख्या भी होगा और ये संख्या, ठीक है। और अतः यह एक भाज्य संख्या है और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम समझते हैं इस प्रश्नावली की आखिरी प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 7 है। देखिए इसमें क्या लिखा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इसमें देखेंगे हल दिया है। क्या दिया गया है? जो ये सोनिया है ना, इसको 18 मिनट लगते हैं। हम ऐसे लिखेंगे कि सोनिया द्वारा लगा समय कितना है? तो ये है 18 मिनट, है ना, बराबर 18 मिनट है। तथा रवि द्वारा लगा समय कितना है जी? 12 मिनट है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 12 मिनट है। और एक समय बाद, है ना, और एक समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात कितना? 18 मिनट है, तो 18 और कितना? 12 का LCM ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है, क्योंकि वो जब हम लोग LCM निकालेंगे ना, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। देखिए हम इसको भी क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। ये कितना है जी? 18 का गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 नवा 18, 3 3 का 9, है ना। दूसरा क्या है जी? तो ये है 12, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुने 3 गुने 3, घात के रूप में लिखना चाहे तो 2 का पावर 1 है और 3 का पावर कितना है जी? 2 है। और ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने
3। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 1 है। हम यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए कितना 18 12 का LCM। देखिए LCM में मैंने बताया जो कॉमन होगा उसका अधिकतम घात लिया जाता है। इसमें देख रहे हैं 2 का पावर 1 और यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पावर 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 2 के घात 2 को लिखेंगे, सेम इसमें भी है 3 का पावर 1 और ऊपर है 3 का पावर 2। तो अधिकतम घात वाले को लिया जाता है 3 का पावर 2। ये 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 9 चौका 36, यही हो जाएगा क्या इसका LCM। हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः क्या पूछा गया था कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो कितने की जगह पे हम लोग कितना लिख लेते हैं 36। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से जो प्रश्नावली है 1.2 ये पूर्ण रूप से समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। धन्यवाद।